Hello class, this is your math session and today we are going to start our new chapter number 10 money। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस चैप्टर नंबर 9 में हमने मेजरमेंट के बारे में यानी माप के बारे में पढ़ा था, किसी चीज़ की लंबाई को, ऊंचाई को किस तरह से हम मेजर करते हैं। और आज हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। मनी यानी कि पैसे या रुपए जिसे बोलते हैं। मनी का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप सभी जानते हो, हमें अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान खरीदना है तो उसके लिए हमें क्या पे करने पड़ते हैं? मनी, है ना, पैसे देने पड़ते हैं। और इस मनी का हम किस तरह से क्या यूज़ करते हैं, इसे हम कैसे पहचानते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, मनी जो है वो दो तरह से होता है, दो रूप में, टू फॉर्म्स में आता है। ठीक है, एक तो होते हैं कॉइन्स जो मेटल के बने होते हैं और एक होते हैं करेंसी नोट्स जो पेपर के यानी कागज़ के बने होते हैं। जितने भी नंबर हैं सभी नंबर के कॉइन नहीं होते, कुछ स्पेशल नंबर के कॉइन होते हैं, जैसे कि 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़। अब हर कॉइन के ऊपर उसकी वैल्यू लिखी होती है, जितना बड़ा नंबर उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। और आप देख रहे हो कि मैंने 1, 2, 5, 10 के आगे एक सिंबल लगाया हुआ है। ये हमारे इंडियन करेंसी, हमारे भारतीय रुपयों का निशान है। देखो यहाँ पर मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ, बहुत सिंपल है। पहले हमें हिंदी वर्णमाला का र बनाना है। क्या बनाना है? हिंदी वर्णमाला का र। फिर उसके बाद हमें बीच में एक छोटी सी लाइन डालनी है और ये हमारे रुपए का निशान बन गया। अगर आपने यहाँ पे लिखा 1 तो इसका मतलब तो ये नॉर्मल 1 नंबर है, लेकिन आपने ये र इसके आगे रुपए का हमारा निशान बना दिया तो इसका मतलब है 1 रुपीज़। ठीक है, 1 रुपये, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़। और इसके अलावा एक 20 रुपीज़ का भी कॉइन होता है जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। अब हम बात करते हैं करेंसी नोट्स। जिस तरह से सिर्फ कुछ ही स्पेशल नंबर के कॉइन होते हैं, उसी तरह से कुछ ही स्पेशल नंबर के नोट्स होते हैं। हर नोट के ऊपर उसकी वैल्यू लिखी होती है। जितना बड़ा नंबर होगा उसकी उतनी बड़ी वैल्यू होगी, है ना, यानी ये उतना बड़ा नोट है। ये 5 रुपीज़ का नोट है, ये 10 रुपीज़ का नोट है, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़। ये सबसे बड़ा नोट होता है 2000 रुपये का। ठीक है, इन नोट्स के अलग अलग कलर होते हैं, आप इन्हें कलर से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे कि 200 का नोट ऑरेंज कलर का होता है और जो हमारा 100 रुपीज़ का नोट होता है वो पर्पल कलर का होता है, 2000 का नोट पिंक कलर का होता है। तो इजीली आप ये वार्म अप एक्सरसाइज अपनी बुक्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने मनी के चैप्टर के बारे में ये सब कुछ अपनी प्रीवियस क्लास, अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा। अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम अपनी नोटबुक्स में करेंगे। देखिए क्लास, यहाँ पर आपको पहले आज की डेट मेंशन करके और लिखना है चैप्टर नंबर 10 मनी, और फिर आपको लिखना है सिंबल ऑफ रुपी यानी रुपए का क्या निशान है, जो मैंने अभी आपको बुक्स में बना के दिखाया था। बहुत आसान है। यहाँ इस तरह से पहले हिंदी वर्णमाला का आपको रा बनाना है, एक लाइन डालनी है और बीच में एक और लाइन डालनी है। तो देखिए ये बन गया रुपए। अब बहुत सारा सामान मार्केट से ख़रीदते होगे, जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पे एक बिस्किट का पैकेट है और यहाँ पर देखो, आप ध्यान से पढ़ोगे हर चीज़ के ऊपर उसका अमाउंट लिखा होता है। मैं सर्कल करके भी आपको दिखा रही हूँ एंड आई होप ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा है रुपए। ठीक है, ये रुपए का निशान बना है, इसका मतलब यहाँ ये रुपए हैं। वैसे तो यहाँ बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे देखो ये 45 ग्राम्स, यहाँ पे जी लिखा है, जी मीन्स ग्राम्स यानी 45 ग्राम्स है, ये इसका वेट है। बट अगर ये कितने रुपए का है ये आपको ढूंढने के लिए तो आप किसी भी पैकेट के ऊपर आराम से हमारे रुपए का सिंबल देख सकते हैं। कुछ पैकेट्स के ऊपर RS रुपीज़ लिखा होता है, लेकिन मोस्टली पैकेट्स के ऊपर हमारा इंडियन करेंसी का भी निशान होता है। आज हम एक एक्टिविटी करेंगे क्लास अपनी नोटबुक्स में, जो कि हमारे कॉइन्स पर बेस्ड है। हमें अपनी नोटबुक्स में कॉइन्स ट्रेस करने हैं। सिंबल ऑफ रुपी लिखने के बाद में आपको लिखना होगा कि 100 पैसे में 1 रुपीज़ होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि 100 सेंटीमीटर जो है वो मिलकर कितना 1, ये देखिए जैसे हमने रीड किया था कि जो 100 सेंटीमीटर्स हैं वो मिलकर 1 मीटर बनते हैं, 1000 मिलीलीटर्स मिलकर 1 लीटर बनते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से क्या होता है, जो रुपीज़ होते हैं वो पैसों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और 100 पैसे मिलकर 1 रुपी बनाते हैं। उसी तरह से 2 रुपीज़ में 200 पैसे होते हैं, 3 रुपीज़ में 300 पैसे होते हैं। तो चलिए अब हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी नोटबुक्स में कॉइन्स ट्रेस करने हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे 1 रुपी का कॉइन है,
राइट। आप इसको देख सकते हैं। आपको इसको बिल्कुल सीधा इस तरह से इसका नंबर जो है वो ऊपर की तरफ करके रखना है, मतलब कॉइन को सीधा रखना है। और जिस पेज में आप ये वर्क कर रहे हैं उस पेज को आपको उठा के उसके नीचे आपको कॉइन को प्लेस करना है। पेज को वापस से टर्न कर देना है और फिर अपनी पेंसिल को इस तरह से स्लांटिंग पकड़ना है, टेढ़ा पकड़ना है और इस कॉइन के ऊपर आप इसे धीरे धीरे से चलाएंगे लाइक दिस। बहुत डार्क नहीं, बहुत लाइट लाइट। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जब इसको ट्रेस किया, इसे कहते हैं ट्रेस करना, ठीक है। ये जब ट्रेस किया तो आप क्लियरली देख सकते हो 1 रुपी कॉइन का इम्प्रेशन हमें मिल गया है ना। सी दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। इस तरह से आपको 1 रुपी का कॉइन ट्रेस करना है और इसके नीचे आपको इसकी वैल्यू लिखनी है ₹1। गॉट इट। 1 रुपी के बाद में नेक्स्ट कॉइन हम 2 रुपी का ट्रेस करेंगे। देखो बिल्कुल कॉइन को जैसे आपको बताया, कॉइन को इस तरह से सीधा पकड़ना है, नंबर को नीचे की तरफ रखना है। देन अगेन आपको अपनी नोटबुक का पेपर जो है उसके नीचे आपको कॉइन को प्लेस करना है। हेयर कॉइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए और बिल्कुल जैसे हमने 1 रुपी कॉइन ट्रेस किया था सेम उसी वे में हम अपना 2 रुपी का कॉइन ट्रेस करेंगे लाइक दिस। सी यू कैन सी बिल्कुल क्लियरली हमने अपना 2 रुपी का कॉइन ट्रेस कर लिया है। और कॉइन हटाने के बाद में आप इसके नीचे इसकी वैल्यू लिखेंगे ₹2। नेक्स्ट इसी तरह से मैं 5 रुपी का कॉइन ट्रेस करने जा रही हूँ क्लास। आप 5 रुपी का कॉइन भी बिल्कुल ऐसे ही नीचे रखेंगे, इसे ट्रेस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और आप सब इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और आप कॉइन्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिर इससे देखिए यहाँ पे 5 रुपी का कॉइन ट्रेस हो गया है और 5 के बाद में हम अपना 10 रुपी का कॉइन, ये भी सभी बच्चों ने देखा होगा, जो कि थोड़ा सा सिल्वर एंड गोल्डन कलर का होता है। आप 10 रुपी का कॉइन ट्रेस करेंगे। ये कॉइन तो आपको इजीली मिल ही जाएंगे ट्रेस करने के लिए अपनी नोटबुक में। और लास्ट में मैं आपको ये 20 रुपीज़ का कॉइन दिखाती हूँ। देखिए अगर आपको ये कॉइन मिल जाता है तो आप इसको भी आराम से ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ हम 20 रुपीज़ का कॉइन ट्रेस करेंगे। और फिर कॉइन को रिमूव करेंगे और सभी कॉइन के नीचे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे ₹5, ₹10 एंड ₹20। तो आई होप ये एक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इसके अलावा आपको नोट्स के लिए क्या करना है, कॉइन ट्रेस करने के बाद में आपको क्या करना है, पेस्ट कलर्ड पिक्चर्स ऑफ नोट्स इन योर नोटबुक। आपको करेंसी नोट्स आपकी बुक में बने ही हैं, इनके आपको कलर्ड प्रिंट आउट लेने हैं, ठीक है। कलर्ड प्रिंट आउट लेने के बाद में उनको कट करके आपको अपनी नोटबुक में पेस्ट करने हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कोई भी बच्चा ओरिजिनल नोट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा, आपको पिक्चर ही पेस्ट करनी है। अपनी बुक्स में से आप ज़ेरॉक्स कॉपी, फ़ोटो कॉपी ले सकते हैं। कलर्ड प्रिंट आउट आपको लेने हैं और फिर उन्हें कट करके करेंसी नोट लिख के और अपनी नोटबुक में पेस्ट करने हैं। कॉइन्स को आपको सिंपली ट्रेस करना है। So this is all for today. Thank you so much and I hope you will enjoy this activity.